पीएससी पार्ट 3 फिजिक्स रामस्वरूप साहू। लावे समीकरण। लावे समीकरण भी ब्रेग समीकरण की तरह क्रिस्टल से एक्स किरण विवर्तन के लिए प्रतिबंध दर्शाती है। ब्रेग की समीकरण विवर्तन की व्याख्या एक अदिश समीकरण की भांति करती है, लेकिन क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, अतः त्रिविमीय क्रिस्टल से विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा सहित व्याख्या करने के लिए सदिशों की समीकरण की व्याख्या होती है, अर्थात क्रिस्टल की सभी दिशाओं ब्रैकेट ए बी व सी के संगत विवर्तन के लिए समीकरणों की आवश्यकता होती है। अतः लावे द्वारा तीनों अक्षों के संगत विवर्तन प्रतिबिंब की लावे समीकरण कहलाती है। हम सर्वप्रथम परमाणुओं का एक व्यू में आवर्ती व्यू पीरियडिक एरे एक्स एक्स दिशा में लेते हैं, जिसके मध्य अंतराल ए है, जो फर्स्ट लाइन आपके लिखी हुई है उसके लिए। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि इस चित्र में आपके पास में एक एटम ए है और एक एटम बी है। तो जो एटम ए है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास में वन डायमेंशनल के लिए हमने कहा है कि S0 है जो इसका एकांक सदिश है, और अल्फा 0 है जो आपतित जो एक्सरेज है या तरंग दैर्ध्य जिसे हम कहते हैं वो आपतित है, उसके लिए अल्फा 0 है। और ये करस्पॉन्डिंग टू एक एक्स के लिए हमने एक्स एक्सिस लिखी है, ये भी एक्स के लिए एक्स एक्सिस लिखी है। अब देखिए आप इसमें सीधा सीधा अपन चलेंगे। आपतित एक्स किरण पुंज की दिशा को हम एक एकांक सदिश S0 वेक्टर मॉडुलस इजिकल टू 1 और S0 से दर्शाते हैं, जो कि एक्स एक्स से अल्फा कोण बनाती है। विवर्तित एक्स किरण पुंज की दिशा को एकांक सदिश S से या एक्स एक्स से अल्फा कोण बनाती है। ये आपके पास में अल्फा कोण बनाएगी जो इससे विवर्तित हो रही है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि सिंगल, यूँ मान लीजिए मेरा जैसे पेन है, तो इस पेन पे एक इधर से आई और एक इसके साथ में विवर्तन करने का मतलब क्या है, उसके वो छू करके आर पार हो रही है। तो ये वो चित्र है कि एक किरण इधर से आई और दूसरी इधर निकली, तो विवर्तन होगा तो अपने पथ से विचलित होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि परावर्तन होता है जिसमें कोण बराबर होते हैं। तो ये उस प्रकार का एक सिंगल एटम एरे लिया है और उसके लिए कहा है कि ये इस प्रकार से आपतित जो किरण है उसके लिए हमने ये कहा। तो यहाँ एक्स इसको दे दिया नाम, परंतु ये एक्स के ही सारे जॉइंट या सारे बाइले हैं। फिर कह रहा है कि आपके पास में चित्र 2 में इसी के ही चित्र को छोड़ा करके यहाँ मैंने लिखा ए एटम और डी एटम, और यहाँ मैंने लिखा सी और ये लिखा डी है। अब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फा 0 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये ए वेक्टर है जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए, जिसको हम जालक नियतांक भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस चित्र के लिए क्या करना है आपको कि परमाणु ए व डी से विवर्तित एक्स किरणों के मध्य पथांतर निम्न होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास में किसी एटम पे पहुंचने वाली और एटम से विवर्तित होकर के जाने वाली दो आपके पास में किरण मिल रही है, तो दो किरण जो मिल रही है तो अल्टीमेटली जिसमें संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण देखेंगे तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि दो किरणें का होना आवश्यक है। विवर्तन के लिए तो एक बहुत है, परंतु संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2 का होना आवश्यक है। एक तो हमारे पास ये किरण आ रही है, एक किरण हमारे पास ये आ रही है। इन दोनों किरणों के आने वालियों के बीच में कोई पथांतर होगा, उसका पता लगाया जाए। तो पथांतर लगाने के लिए देखो ये मैंने सी एक परपेंडिकुलर, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री का जो कोण डाला तो एक तो ये दूरी होगी, और दूसरा एक मैंने 90 डिग्री का कोण का यहां डाला। तो ये कह रहा है डेल्टा इजिकल टू ए बी माइनस डी सी, तो ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लिखते हैं तो आपके पास में ए डॉट एस माइनस ए डॉट एस 0। तो डेल्टा इजिकल टू ए बाहर निकाल दिया, तो ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट एस माइनस एस 0 ब्रैकेट बंद। अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा इजिकल टू एच डैश लैम्डा। यहाँ इन्होंने इंटीग्रल जो इसको लिखा है पूर्णांक एच डैश को, ये इसलिए लिया है कि आगे जाके इसको ये ठीक करेंगे कि भाई ये भी एच डैश ले लो, बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। ये कुल मिला के उसमें मिलर इंडिसेज में बदलेंगे इनको। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो डेल्टा आएगा वो डेल्टा एक्चुअली में एच डैश लैम्डा के बराबर आएगा। इसको एक समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया 1D के लिए, और ये ए डॉट एस माइनस एस 0 ब्रैकेट बंद। 2D लेने पे y-x दिशा के अनुदिश परमाणुओं में अंतराल b ले लिया, और S0 व S द्वारा y-x के साथ बनाए गए कोण बीटा 0 व बीटा है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन आएगी, b ब्रैकेट cos बीटा माइनस cos बीटा 0 ब्रैकेट बंद इजिकल टू k डैश लैम्डा।
ये 2 नंबर, ये भी k डैश पूर्णांक इसके लिए। फिर 3D के लिए zx में परमाणुओं के मध्य अंतराल c ले लिया, s0 वेक्टर व s वेक्टर द्वारा कोण गामा 0 व गामा है, अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए c ब्रैकेट cos गामा माइनस cos गामा 0 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू l डैश इंटू लैम्डा, ये 3 नंबर है। ये जो तीनों समीकरण आई हैं ये त्रिविमीय क्रिस्टल को समझाने के लिए आई है, और 3D के लिए विवर्तन तभी होगा जब तीनों समीकरण संतुष्ट करेगा। ये लावे समीकरण कहलाती है और विवर्तन की व्याख्या करती है। इससे आगे अपन कल करेंगे।